हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध, हजारीबाग प्रशासन और एसपीजी ने की मॉक ड्रिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हजारीबाग आगमन को लेकर जिला प्रशासन और एसपीजी के जवानों ने मंगलवार को मॉक ड्रिल की। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरेंगे उसी रूट पर अभ्यास किया गया। इस दौरान हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिन्हा समेत जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी और जवान सड़क पर नजर आए। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे इलाके को पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा घेरे में लिया था। इस दौरान ट्रैफिक को भी बीच में थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। इस कारण लोगों को हल्की परेशानी झेलनी पड़ी। मॉक ड्रिल के दौरान सबसे पहले ट्रैफिक थाना की गाड़ी गुजरी। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी गुजरने के लगभग 3 मिनट के बाद गाड़ियों का काफिला सड़कों पर देखने को मिला। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो, इसे देखते हुए तैयारी चल रही है। मॉक ड्रिल के दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ी उपयोग में लाई गई। जिस गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड से उतरकर सभा स्थल जाएंगे वह गाड़ी भी हजारीबाग में आई। चमचमाती काली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, उस तरह की 3 गाड़ियां काफिले में दिखाई दी। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि किस गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठेंगे। इन वक्त पर एसपीजी तय करती है कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन की जल सहिया दीदियों को सौगात, स्मार्टफोन के साथ ब्लू साड़ी में आएंगी नजर। झारखंड में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाली 29,622 जल सहिया अब स्मार्टफोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में दिखेंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से प्रत्येक जल सहिया को एक स्मार्टफोन के लिए 12,000 की राशि और वर्ष में 2 साड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मंगलवार को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल सहिया के बीच डीबीटी के माध्यम से 12,12 हजार रुपये का हस्तांतरण और 2-2 साड़ी का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल सहिया दीदियों की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है। पूर्व की सरकारों ने जल सहिया दीदियों और उनका हक अधिकार से वंचित रखा था। हमारी सरकार उनका हक और अधिकार दे रही है। सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जल सहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 110 करोड़ रुपए का फंड लेकर जल सहिया दीदियों के बकाये का भुगतान कराया। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक राजेश कच्छप, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पेयजल विभाग के प्रधान सचिव एमआर मीना आदि मौजूद थे। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने जानकारी दी है कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठकें होंगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की पिछली बैठक 28 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में हुई थी। इसमें 49 फैसले लिए गए थे। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इसमें रांची में नया मेडिकल कॉलेज और गंगा नदी पर 4 लेन पुल बनाने समेत अन्य अहम प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मंजूनाथ भजयंत्री ने ग्रहण किया रांची डीसी का पदभार। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजयंत्री ने मंगलवार को रांची के उपायुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि तैयारियां तो पहले से ही चल रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ सभी पदाधिकारी अनुभवी हैं, टीम वर्क के साथ सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। बता दें कि इससे पहले निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कागजी और पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री ने भी निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस मौके पर डीसी ऑफिस में सेवारत तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे।
कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। 2500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। झारखंड सरकार 3 और 4 अक्टूबर को राजधानी रांची को 2 तोहफे देंगी। मुख्यमंत्री 3 अक्टूबर को कांके के सुकुरहुट्टू में तैयार ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 और 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। 3 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री सुकुरहुट्टू के आईटीबीपी कैंप के पास आयोजित समारोह में ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर का फेज 1 और कांटाटोली फ्लाईओवर लगभग तैयार है। उद्घाटन के बाद दोनों जगहों को चलायामन कर दिया जाएगा। कांटाटोली फ्लाईओवर में रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा। फ्लाईओवर पर खादगड़ा बस स्टैंड के पास नामकुम की ओर से जाने के लिए और उसके सामने पेट्रोल पंप के पास लालपुर जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना शेष बाकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पथ निर्माण विभाग की करीब 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 4 अक्टूबर को इन परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन का कार्यक्रम है। राजधानी रांची के लिए हरमू फ्लाईओवर, बहु बाजार कनेक्टिंग फ्लाईओवर और धनबाद के मटकुरिया फ्लाईओवर का शिलान्यास किया जाएगा। हरमू फ्लाईओवर का अभी टेंडर निकला हुआ है, इससे फाइनल करना है। वहीं कनेक्टिंग फ्लाईओवर का टेंडर लगभग फाइनल हो गया है। मटकुरिया फ्लाईओवर का निर्माण वहां के लोगों की मांग पर की जा रही है। रांची में सिविल कोर्ट के वकील को मारी गोली, रातू क्षेत्र में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। राजधानी रांची में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए सिविल कोर्ट के अधिवक्ता बबन प्रसाद को गोली मारकर घायल कर दिया। पूरी वारदात रातू थाना क्षेत्र के ब्रजपुर की है। अपराधियों ने गोलीबारी में घायल अधिवक्ता बबन प्रसाद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार अधिवक्ता बबन प्रसाद को 2 अपराधियों ने द्वारा गोली मारी गई। हर दिन की तरह बबन प्रसाद मंगलवार की शाम अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रातू थाना के ब्रजपुर के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली अधिवक्ता के कंधे में जा लगी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद अधिवक्ता को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भर्ती करवाया गया। डॉक्टर के अनुसार अधिवक्ता की स्थिति खतरे से बाहर है। रातू थाना प्रभारी राम नारायण सिंह ने बताया कि अधिवक्ता सिविल कोर्ट से अपने रातू स्थित आवास लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए 2 अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में अधिवक्ता की पीठ में गोली लगी। गोली मारने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। सीट शेयरिंग पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी पर कसा तंज। झारखंड विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी पार्टियां इसकी तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। पक्ष विपक्ष अपने स्तर से जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि उनके पास वही काम है, इसलिए लगे हुए हैं। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी और वक्त होगा तो गठबंधन के लोग बैठेंगे और विचार विमर्श करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष इसकी तैयारी में जुटा है, गठबंधन की क्या तैयारी है, इस पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास वही काम है, इसलिए उस काम में वे लोग लगे हुए हैं। हम लोग अभी व्यस्त हैं अपने अपने काम में। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी और वक्त होगा तो हम लोग बैठकें करेंगे और विचार करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बोकारो दौरे पर थे। वहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ को करोड़ों रुपए की सौगात दी। चंदन क्यारी प्रखंड के चंडीपुर मैदान में 1240 करोड़ 57 लाख रुपए की सौगात दी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव, टोला-टोला जाकर आदिवासी मूलवासी की समस्याओं को समाधान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम कर रही है। बीजेपी कभी भी आदिवासी और मूलवासियों की हितैषी नहीं हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा 1200 से अधिक वोटर वाले बूथों पर नियुक्त होंगे अतिरिक्त पोलिंग अफसर। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त पोलिंग अफसर की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन में 0 एरर के साथ कार्य करना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारी का भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित करे। वे सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ निर्वाचन सदन से ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर रहे थे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में कई पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। ऐसे में किसी जिले के ईआरओ एवं
AERO जिनका निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण नहीं हुआ है उनकी सूची अविलंब उपलब्ध कराएं ताकि उनकी समय में ट्रेनिंग कराई जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में प्रिसाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर एवं ALMT की ट्रेनिंग सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त पोलिंग अफसर की नियुक्ति की जानी है। वनरेबल मैपिंग एवं सुरक्षा बल की तैनाती से संबंधित सूची तैयार करने में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करे। गैंगस्टर अमन की हत्या के आरोपी को बेल देने से कोर्ट ने किया इनकार। गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या करने के आरोपी अभिमन्यु कुमार सिंह को बेल देने से रांची सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंगलवार को अभिमन्यु की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर CID की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। CID और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बहस के दौरान CID की ओर से बताया गया कि अभिमन्यु सिंह पर आरोप गठित किया जा चुका है, इसलिए उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर 2023 को जेल में ही गोली मारकर कर दी गई थी। सियासी मायनों में खास माना जा रहा PM मोदी का हजारीबाग दौरा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल BJP के लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग दौरा सियासी मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा। 20 दिनों के अंदर दूसरी बार PM मोदी झारखंड की धरती पर 2 अक्टूबर को आने वाले हैं। इसके पहले 15 सितंबर को कोल्हन के जमशेदपुर में PM मोदी का कार्यक्रम हुआ था। कोल्हन के बाद उत्तरी छोटानागपुर में PM का कार्यक्रम गांधी जयंती के दिन होगा। हजारीबाग झारखंड का केंद्र बिंदु माना जाता है जो BJP का गढ़ रहा है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 7 जिले धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ आते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह जिले खास महत्व रखते हैं क्योंकि चुनावी दृष्टिकोण से यह राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है। इस प्रमंडल में 4 लोकसभा और 25 विधानसभा सीटें आती है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की सभी 4 सीटों पर NDA को जीत मिली थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में आधे से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। वहीं 2 सीटों पर सहयोगी दल आजसू ने जीत दर्ज की थी। झारखंड के युवाओं को 25 देशों में मिलेगी नौकरी। सरकार ने 3 कंपनियों के साथ किया समझौता। अब झारखंड के युवा जापान, सऊदी अरब समेत 25 देशों में नौकरी कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने 3 इंटरनेशनल कंपनियों के साथ करार किया है, जिसमें एक सऊदी अरब तो दूसरी जापान और तीसरी कंपनियां भी विदेश की है। सऊदी अरब की कंपनी EFS फैसिलिटी सर्विसेज की कंपनी प्रतिनिधि नसरीन ने कहा कि कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई में है, लेकिन सऊदी अरब समेत 25 देशों में कंपनी नौकरी देने का काम करती है। इन कंपनियों में युवक के साथ महिलाओं को भी नौकरी दी जाती है। तकनीकी, हाउसकीपिंग और सुरक्षा सर्विसेज में नौकरी मिलती है, जिसमें दुबई के हिसाब से 1000 से 2000 रियाल तक की सैलरी दी जाती है। NI ने पश्चिम बंगाल में माओवादियों के 11 ठिकानों पर की छापेमारी। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरी और पूर्वी भारत में माओवादी संगठन के सक्रिय होने की सूचना पर NI ने पश्चिम बंगाल में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। मंगलवार को NI की टीम ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, आसनसोल, हावड़ा, नदिया और कोलकाता जिलों में कुल 11 स्थानों पर संदिग्धों के घरों पर गहन तलाशी की। ये सभी संदिग्ध माओवादी के ओवरग्राउंड वर्कर थे और माना जाता है कि उन्होंने नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने में संगठन के कमांडरों की मदद की थी। तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्चे, पत्रिकाएं और हस्तलिखित पत्र जब्त किए गए हैं। यह मामला प्रतिबंधित माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थक द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है। इस साजिश का उद्देश्य झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों में माओवादी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना, उसका विस्तार करना और उसका प्रचार करना है। अप्रैल 2022 में NI पुलिस स्टेशन रांची में IPC और UA एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अब तक CPI पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और प्रमोद मिश्रा और केंद्रीय समिति के सब्जाई गोस्वामी समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। FIR में अन्य के साथ माओवादियों के 13 शीर्ष नेताओं का नाम भी शामिल है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र बचाओ अभियान ने जारी किया घोषणा पत्र। हेमंत सरकार का
किया आकलन। लोकतंत्र बचाओ अभियान ने मंगलवार को प्रेस क्लब रांची में प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया है। अभियान ने सांप्रदायिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाले राजनीतिक दलों से मांग किया कि वे अपने घोषणा पत्र में अभियान द्वारा उठाए गए मांगों को जोड़े। यह भी मांग किया गया कि वे मजबूत जमीनी गठबंधन सुनिश्चित करें एवं मिलकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी करें। प्रेस वार्ता के बाद अभियान प्रतिनिधिमंडल झामुमो व कांग्रेस के नेतृत्व से मिलकर मांग पत्र सौंपा। प्रेस वार्ता में पहले हेमंत सोरेन गठबंधन सरकार के पिछले 5 साल के शासन का आकलन किया गया। गठबंधन सरकार ने जन अपेक्षा अनुरूप कई काम किए हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कवरेज में व्यापक बढ़ोतरी, मैया सम्मान योजना, कोविड लॉकडाउन व उसके बाद प्रवासी मजदूरों को सहयोग, कृषि ऋण माफी, पत्थलगड़ी आंदोलन व CNT-SPT आंदोलन संबंधित केसों की वापसी, नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना के अवधि विस्तार पर रोक आदि। साथ ही राज्य की अपेक्षा अनुसार 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल नीति, पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण व सरना धर्म कोड की अनुशंसा को विधानसभा से पारित किया। 2 IPS को मिला अपने कार्य के अलावा अतिरिक्त पद का प्रभार। 2 IPS को अपने कार्य के अलावा अतिरिक्त पद का प्रभार मिला है। DG रैंक में प्रोन्नत हुए मुरारी लाल मीणा को रेल DJ के पद पर पदस्थापित किया गया है। वह अपने कार्यों के अतिरिक्त डिग्री GUVNL के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसके अलावा JF-10 कमांडेंट के पद पर पदस्थापित पीयूष पांडे अपने कार्यों के अतिरिक्त कमांडेंट गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के प्रभार में रहेंगे। धनबाद में जमीन कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या, अपराधियों ने सरेआम मारी गोली। धनबाद शहर में एक जमीन कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना भूली ओपी क्षेत्र की है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला के रहने वाले जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी के भतीजे सद्दाम ने बताया कि अशरफी अस्पताल के समीप ही सान डेवलपर्स का कार्यालय है। सान डेवलपर्स के नाम से वह रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। धनबाद के झरिया से अपने ऑफिस लौट रहे थे। ऑफिस के समीप वह कार से उतरे ही थे और कुछ दूर चले थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों के द्वारा उसके चाचा के ऊपर फायरिंग कर दी गई। अपराधी एक राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। उसके द्वारा चिल्लाने और गोली की आवाज़ सुनकर सभी भागे। उन्हें एक गोली लगी थी। अनन फनन में जख्मी हालत में कारोबारी शहाबुद्दीन को अशरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल से 100 को SNMMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मौके से एक खोखा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के द्वारा आसपास लगे CCTV के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विधि व्यवस्था DSP दीपक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बाइक सवार अपराधियों के द्वारा शहाबुद्दीन नामक व्यक्ति को गोली मारी गई है। घटना को लेकर सिटी SP के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया, जिसमें ट्रैफिक DSP, विधि व्यवस्था DSP शामिल है। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, JJMP के 2 कमांडर AK-47 के साथ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने JJMP उग्रवादी संगठन के 2 सब जोनल कमांडर को AK-47 हथियार के साथ गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक AK-47 का एक मैगजीन, AK-47 का 8 गोली, 3 मोबाइल व एक जियो राउटर बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सलैया व नारायणपुर पहाड़ के तलहट्टी के जंगली क्षेत्र में JJMP के 2 उग्रवादी हथियार के साथ भ्रमणशील है। सूचना के सत्यापन के बाद लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम जैसे उस जगह पर पहुंची तो देखा कि दो उग्रवादी हथियार के साथ एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पुलिस के नज़दीक पहुंचने पर दोनों उग्रवादी भागने लगे, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। PM मोदी आज 2 अक्टूबर को आएंगे झारखंड, हजारीबाग से देंगे 83,300 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 अक्टूबर को हजारीबाग आएंगे। यहां से देश को 83,300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगातें देंगे। दोपहर 1:10 में विशेष विमान से वे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर जनजातीय समुदाय से संवाद करेंगे। PM जनमन के तहत 1,360 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें
380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनबाड़ी, 250 बहुउद्देशीय केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास शामिल है। इसके अलावा 3000 गाँवों में 75 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन और 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन की शुरुआत होगी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2740 प्रखंडों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के 17 मंत्रालय और विभागों द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण विकास करना है। जनजातीय समूह के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 25 ESRS की आधारशिला रखेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को बताया सफल। घोषणा पत्र को लेकर कही बात। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे जोश में है। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर वरिष्ठ नेता पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसी क्रम में असम के सीएम और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा निकाला था। यह यात्रा काफी सफल रहा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा में शिरकत की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के लोगों ने परिवर्तन यात्रा में बीजेपी को अपार समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज यानी 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा की समाप्ति होगी और इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। हम अपना चुनावी घोषणा पत्र 3 अक्टूबर को जारी करेंगे। बता दें कि इस नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इस महीने चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कर देगा। इसे देखते हुए बीजेपी चुनाव से पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव भी मात खाएगी भाजपा, रांची में बोली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा मंगलवार को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड पर एक दिवसीय प्रोफेशनल संवाद आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने यहां आकर महाराष्ट्र की काफ़ी बातें की, लेकिन झारखंड के संबंध में की गई नई जानकारियां मिली। आज यह राज्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा यहां के ट्राइबल कम्युनिटी को भड़काने का काम कर रही है, लेकिन उनकी साजिश यहां सफल नहीं होगी। विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा उसी तरह से मात खाएगी जैसे लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मात मिली थी। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारा जोर सप्लाई चेन के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने की है। आज राज्य में वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी ज़रूरत है, उसकी भी संख्या बढ़ाने की तैयारी है। खाद्य, बीज और बैंकिंग सारी चीज़ों को कोऑपरेटिव और पैक्स को जोड़ा जाएगा ताकि पंचायत में किसानों को सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भारत गाँव का देश है। गांधी जी की इच्छा थी कि हम गाँव को कैसे अधिक से अधिक समृद्ध करें। केंद्र सरकार की नई योजना, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मिलेगा 1.5 लाख का इलाज। सड़क दुर्घटना में घायलों को जान बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत घायलों को कैशलेस इलाज मिलेगा। असम और चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। यह राशि आयुष्मान योजना के लिए इन पैनल अस्पतालों को दी जाएगी ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सके। समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सकेगी। राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम कोष बनाया जा सकता है। योजना को IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पॉली ट्रामा की देखभाल की आवश्यकता वाले सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। किसी व्यक्ति का किसी भी जगह सड़क दुर्घटना होती है तो उसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करा सकता है। भर्ती के बाद अस्पताल तत्काल इलाज शुरू कर देगा। वहीं जिस जगह पर व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया वहां के थाना व जिले के SP को तत्काल अस्पताल उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा। 3 घंटे के अंदर
पुलिस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से घायल के इलाज के लिए पैसे ले सकेगा। साथ ही सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा से घायल के इलाज का खर्च हुए पैसे वसूले जाएंगे। वह पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में जमा होगा। जमशेदपुर के बारीगोड़ा में असामाजिक तत्वों ने पूजा पंडाल को किया क्षतिग्रस्त, लोगों में आक्रोश। बारीगोड़ा दुर्गा पूजा पंडाल को मंगलवार को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। शरारती तत्वों ने पंडाल के कपड़े को फाड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। इस घटना से दुर्गा पूजा कमेटी व स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पूजा कमेटी ने इसकी शिकायत परसूडी थाना पुलिस से की है। सूचना मिलने पर परसूडी थाना की पुलिस पहुंची और पुलिस ने दुर्गा पूजा पंडाल का जांच किया। पूजा कमेटी के महासचिव नीरज कुमार ने बताया कि दोपहर में पूजा पंडाल बना रहे कारीगर खाना खाने गए थे। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने पूजा पंडाल के कपड़ों को फाड़ दिया। 3 दिनों पूर्व बदमाशों ने पूजा पंडाल तैयार कर रहे कारीगर के बैग की चोरी कर ली थी। बैग में 5,000 रुपये भी थे। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ की जा रही। पुलिस बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। निजामुद्दीन अंसारी ने कहा, उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली के लिए आयोजित दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थी के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में घोषणा भी की थी। ज्ञात हो कि अगस्त में शुरू हुई सिपाही बहाली दौड़ के दौरान राज्य में कुल 17 युवक की मौत हो चुकी है। वहीं कई बीमार होकर इलाजरत है। अभ्यर्थी की लगातार मौत की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और कुछ दिनों के लिए दौड़ स्थगित करने का निर्देश दिया था। बाद में निगरानी और सुविधाएं बढ़ाते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।